नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आज रीवा बंद का आह्वान किया गया। रीवा में बढ़ते अपराध और बलात्कार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बंद का आह्वान किया गया। रीवा जिले में इसका मिला जुला माहौल देखने को मिला है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने दीपावली नहीं मनाई, सत्याग्रह किया, आज रीवा बंद कराया, अब आएंगे क्या? देखिए, ये एक बड़ी लड़ाई है। हम जिले में व्याप्त मेडिकल नशे, शराब की पैकारी और जो हमारी बहन बेटियां हैं, इनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसके खिलाफ हम लोगों का ये आंदोलन था। और जब तक हम इसे निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। रीवा जिले में बढ़ते अपराध, नशे का कारोबार, लेकिन कोई ठोस लगाम या कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए। यही तो हमारी लड़ाई है। हमारा ये कहना है कि कानून का जो सबसे बड़ा काम प्रशासन का है, पुलिस का है, कि कानून का डर कायम करे। लोगों के अंदर ये बात होनी चाहिए कि हमको अपराध नहीं करना, अपराध से दूर रखना। समाज में जागरूकता फैलनी चाहिए मेडिकल नशे के खिलाफ। आज का जो हमारा आंदोलन है, ये केवल पुलिस या प्रशासन के खिलाफ नहीं है। ये आंदोलन हम पुलिस प्रशासन को तो चेता रहे ही हैं, साथ तो उसके साथ हम रीवा की जनता को बताना चाह रहे हैं कि कितनी बड़ी महामारी ऐसी है जो खड़ी हुई है, जो रीवा जिले के युवा पीढ़ी को डसने के लिए तैयार है। और उसी महामारी के चलते हमारी अगर युवा पीढ़ी नष्ट हो गई तो इस जिले का भविष्य खराब हो जाएगा। हमारे यहाँ देखिए 3 किस्म के युवा हैं। एक वो युवा हैं जो पूना, बेंगलोर, कोटा जाके पढ़ते हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त करके और बाहर व्यवस्थित हो जाते हैं। एक युवा है रीवा में जिसके पास अपना व्यवसाय है, अपनी दुकान है, अपना धंधा है, वो अपना मकान और दुकान और धंधा संभाल लेता है। एक युवा वो है जिसको सरकार की ओर जो देख रहा है रोजगार के लिए, उस युवा को निराशा हाथ में लग रही, रोजगार के कोई साधन नहीं है, उसके लिए जीवन का निर्वाह कठिन है। इससे त्रस्त होकर, कुंठित होकर वो युवा नशे की शरण में जा रहा है। ये नशा, जिनके जेब में पैसा है वो शराब का नशा कर लेते हैं, जिनकी जेब में कम पैसा है वो कोरेक्स का नशा कर लेते हैं, जिनकी जेब में उससे भी कम पैसा है वो गोली खाने लगते हैं। और इस तरीके से हमारा पूरा जिले का 70% युवा, हर तीसरे घर में ये बीमारी है। इसके खिलाफ समाज में भी जागरूकता होनी चाहिए और प्रशासन को युद्ध स्तर पर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस बार सड़क पर उतरना पड़ा, सत्याग्रह करना पड़ा, जनता के बीच जाना पड़ा। ऐसा क्यों? देखिए, जब पानी सर से ऊपर आ जाता है तो रिएक्शन होती ही होती है। अब पानी सिर के ऊपर आ चुका है और अब हमने इस जिले को इतना गर्म कर दिया है। आज हमने इस जिले में ये वातावरण इतना फैला दिया है कि अब अगली घटना अगर हुई तो हमको जनता को जगाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता स्वयं जग चुकी होगी। और दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि आप थोड़ा रीवा के उन स्वयंसेवी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से बोलो कि मोमबत्ती तो अभी भी बिक रही है ना। पश्चिम बंगाल में घटना होती है, दिल्ली में निर्भया कांड होता है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा जो पोषित एनजीओ हैं वो विवेकानंद की स्टैचू के पास मोमबत्ती लेके चले जाते हैं। तो हम उनको मोमबत्ती देते हैं, जला तो ले। ये रीवा की घटनाओं के बारे में भी चिंतित हो। कांग्रेस मोमबत्ती देगी बीजेपी वालों को कि थोड़ा मोमबत्ती लेके तुम कम से कम रीवा की महिलाओं और बेटियों और बहनों के साथ भी सहानुभूति रखो। पुलिस और सरकार से क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी तो केवल एक ही मांग है सरकार और पुलिस से कि इस कोरेक्स के खिलाफ, ये मेडिकल नशे की गिरफ्त से हमारे युवाओं को बचाइए। इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़िए। कांग्रेस पार्टी प्रशासन को इस मामले में पूरा सहयोग देगी। प्रशासन हमारा जितना सहयोग चाहे, पुलिस जितना सहयोग चाहे, सरकार जितना सहयोग चाहे, कांग्रेस पार्टी देने के लिए सहर्ष तैयार है। हमें अपने जिले की बहन, बेटी और युवाओं का भविष्य बचाना है। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं रीवा से सामने आती हैं। क्या पुलिस का डर अपराधियों में अब नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी का वीडियो जारी हुआ, उसने क्या बोला कि मेरा कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये जो आपकी अवैध ताकत दे रहे हो आप लोगों को, ये अगर
दुष्कर्म की घटनाएं नहीं रुकती हैं तो आगे कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस इस लड़ाई को सामाजिक आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में, इस जन आंदोलन का स्वरूप देके इसमें कांग्रेस लगी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।